friends, welcome to Dakshina E-Classroom. I hope you all are studying well and you are completing your all the lectures, quizzes and lecture notes. ठीक है? So keep doing that with full dedication and full motivation. तो हम अब अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर वी हैड सीन अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी. उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन किए थे लाइक मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड देन वी स्टार्टेड सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी. सो इस लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, वी विल सॉल्व सम मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. उसी चीज को हम लोग को उस कंसेप्ट को और क्लियर बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे. सो राइट योर फर्स्ट प्रॉब्लम. Write your first problem. If a ball is projected vertically upwards, and at half of its maximum height, its speed is found to be 20 meter per second. A ball is projected vertically upwards. At half of its maximum height, its speed is found to be 20 meter per second. Then find its maximum height. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से नंबरिंग कर लेंगे जो भी हमने लास्ट में क्वेश्चन जिस नंबर पे हमने छोड़ा था. तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि हम लोगों ने क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड वी आर थ्रोइंग अ बॉल विद सम स्पीड and it is found that at half of its maximum height, this is maximum height h max, so at half of its maximum height ये h max by 2 हो गया, speed is found to be 20 meter per second, speed is found to be 20 meter per second. Then find maximum height of the particle. तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे अब अप्रोच कैसे करें, हम लोग को क्या क्या गिवन है डेटा, 20 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है. कहाँ पे है, h max by 2 पे है. इतना हमें गिवन है कि h max by 2 पे स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब इनिशियल स्पीड वी डोंट नो, इनिशियल स्पीड यहाँ से इनिशियल स्पीड नहीं पता तो हमें h max नहीं पता, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता. सो और क्या है हमारे पास, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना है 0. यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है ना, वहां पे तो मोमेंटली रेस्ट में आ जाता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है. अब जब ये h max by 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, h max by 2 ही होगा. दिस इज आल्सो h max by 2, ये भी क्या है h max by 2. तो ठीक है, एक चीज समझ में आई कि इफ वी आर स्टडीइंग दिस इंटरवल तो क्या होगा, इसमें इनिशियल स्पीड क्या है, यहाँ पे स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दिस इंटरवल इट हैज ट्रैवल्ड हाउ मच डिस्टेंस, h max by 2. यहाँ से यहाँ गया तो कितना हो गया h max by 2. तो बताओ कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए थर्ड वाला इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब इसमें यहाँ पे क्या है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2. a क्या है, g इज ऑलवेज डाउनवर्ड. कैसा है g, ऑलवेज डाउनवर्ड. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -10, और डिस्टेंस कितना है, इसमें ऊपर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं h max by 2. भाई ठीक है, h max by 2 हो गया. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे माइनस, ये हो गया 400, माइनस 400 इज इक्वल टू -10 इंटू h max. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल होके h max इज इक्वल टू 40 मीटर्स. कितना आया, h max इज इक्वल टू आया हमारे पास 40 मीटर्स. सो h max इज 40 मीटर्स. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में है कि two balls are thrown vertically upwards simultaneously from ground. Two balls are thrown vertically upwards simultaneously from ground. If the second ball reaches back to the ground when first ball is at its maximum height. If second ball reaches back to the ground when first ball is at its maximum height, then find the ratio of their initial velocity. क्वेश्चन समझ में आया, क्या है, हमने दो बॉल्स को साइमल्टेनियसली ऊपर फेंका है, कुछ डिफरेंट स्पीड से फेंका होगा क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करने बोला है. तो देखते हैं क्या आता है. तो एक ये ऊपर जाके आया, ठीक है, तो ये ऊपर जाके जब आया, तो जब ये ऊपर है, पहला बॉल जब ऊपर है तो दूसरा बॉल क्या है, नीचे पहुंच चुका है. यही बोला है ना कि सेकेंड बॉल रीचेस बैक टू द ग्राउंड व्हेन फर्स्ट बॉल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट. तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट. तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा उसी टाइम पे ये बॉल नीचे पहुंच गया. इसका मतलब
इसकी मैक्सिमम हाइट कम रही होगी, ये ऐसे वापस आ गया और यहाँ पे आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जिस इंस्टेंट पे ये मैक्सिमम हाइट पे है, उसी इंस्टेंट पे ये क्या है, ग्राउंड पे है। हमने क्या देखा कि जिस टाइम पे ये दूसरा जो बॉल है वो पहुंच के घूम के नीचे आ गया, उसी टाइम पे पहला बॉल कहाँ है, मैक्सिमम हाइट पे। तो किसी भी टाइम टी पे, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम टी पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या है, ऊपर है और ये अपने नीचे पहुंच गया है। इसका मतलब ये अगर नीचे पहुंच गया है, इसका मतलब इसके लिए इसने कितना टाइम कवर कर लिया, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। ठीक है ना, ये यहां से यहां आ गया, इसका मतलब इसका एक टाइम ऑफ फ्लाइट तो कवर हो गया। तो मान लो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं t2, और ये क्या है, ये अपने मैक्सिमम हाइट पे है। इसका मतलब ये कहां पे है, अपने टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ इसने ट्रेवल कर लिया है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं t1। ठीक है, तो इस वाले बॉल ने कितने देर चल लिया है, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म्स में अगर हम बोलें तो इसने हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट चल लिया है और इसने फुल टाइम ऑफ फ्लाइट चल लिया है। लेकिन वो दोनों कब ऑकर हो रहे हैं, सेम इंस्टेंट पे ऑकर हो रहे हैं। इसका मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, सेकेंड वाले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये सेम इंस्टेंट हो रहा है। मान लो टाइम टी पे ये यहाँ पहुंच गया, उसी टाइम टी पे ये यहाँ पहुंच गया। अब इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के अगर टर्म्स में अगर हम लिखें तो t इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, t1/2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, t1/2, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे है। तो वो टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। और इसके हिसाब से, सेकंड बॉल के हिसाब से क्या आना चाहिए, t इज इक्वल टू इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल। मतलब t1/2 इज इक्वल टू t2। तो इसकी वेलोसिटी अगर v1 ले लें और इसकी वेलोसिटी v2 ले लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2v1/g/2 इज इक्वल टू 2v2/g। यहां से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, g कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया v1 इज इक्वल टू 2v2। v1 इज इक्वल टू 2v2, v1 इज इक्वल टू 2v2। तो सीधी सी बात है, अगर हमने क्या किया, इसको डबल वेलोसिटी से फेंका, तो ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ज्यादा हाइट तक जाएगा। इसको हमने कम वेलोसिटी से फेंका है तो कम हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे v1 क्या है, इसकी वेलोसिटी है डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल कितना है, डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो क्वेश्चंस। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 50 meter per second. A particle is thrown vertically upwards with speed 50 meter per second. Then find out distance covered by the particle. Find out distance covered by the particle in last 2 seconds of its ascent. Last 2 seconds of its ascent. Find distance covered by the particle in last 2 seconds of its ascent. तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे जाकर के वापस आएगा। तो लास्ट 2 सेकेंड ऑफ एसेंट, तो एसेंट का टाइम क्या है, ये है। तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 सेकेंड है, मान लो ये लास्ट के 2 सेकेंड्स हैं, तो इसमें ये डिस्टेंस जो कवर किया है उसने हमें वही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे किसी भी इंटरवल में अगर हमें क्या पता है, इस इंटरवल में अगर इस इंटरवल का टाइम t है, यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन अगर इसमें a है, तो हम यहाँ पे इस इंटरवल का डिस्टेंस ट्रेवल क्या लिखते हैं, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू इंटरवल का टाइम प्लस हाफ at²। ये बताया था। और इसी में हमने क्या किया था, इसी इंटरवल के लिए और एक चीज क्या वैलिड होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है तो v इज इक्वल टू u प्लस at होगा। v इज इक्वल टू u प्लस at, तो u को क्या लिख सकते हैं, v माइनस at लिख सकते हैं। अब इस u को यहाँ पुट करो तो s क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू u को हमने लिखा v माइनस at इंटू t प्लस हाफ at²। तो यहां से क्या आया हमारे पास, s इज इक्वल टू vt, तो ये हो गया vt माइनस at² प्लस हाफ at²। क्लियर, तो vt रहेगा माइनस at² प्लस हाफ at², तो क्या बन जाएगा vt माइनस हाफ at²। ठीक है, तो s हमारा होता है ut प्लस हाफ at²। इफ यू हैव एन इंटरवल ऑफ टाइम t जिसमें इनिशियल स्पीड
initial speed in that interval is u, final speed is v, acceleration is a, then distance traveled in that interval we can write s is equal to ut plus half at square, where u is the initial velocity of the at the interval, initial velocity at the starting of the interval, या फिर what we can write s is equal to vt minus half at square, where v is the final velocity in the interval. Clear है जी? Either you can use this one or this one. इसको नोट कर लेंगे because I am going to rub this part. तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम यही चीज लगाएंगे. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये लास्ट का जो 2 सेकेंड का जो इंटरवल है उसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. You have to find out distance in this last 2 second interval. So what we know about this interval कि इस इंटरवल का टाइम क्या है, it's 2 second. इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, v is equal to 0. ठीक है, और इतने की ही जरूरत है हमें. और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s in last 2 second is equal to vt, v0, t क्या है 2 seconds, vt माइनस हाफ, a क्या है माइनस d. यहाँ पे क्या आता है vt माइनस हाफ एट स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर और vt माइनस हाफ एट स्क्वायर. तो यहाँ पे vt माइनस हाफ, a इज, अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, ऐसे मोशन में तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर प्लस नीचे माइनस से लेते हैं, तो g क्या आएगा माइनस. तो यहाँ पे माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर. तो s इन लास्ट 2 सेकेंड क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया 20 मीटर्स. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर. तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए. इसके बाद हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन लिखेंगे कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, then find out speed and time when it reaches to the ground. A particle is dropped from height h, then find out first is speed and time when it reaches to the ground. Second part is find ratio of distance covered in first second, second second and third second. Find ratio of the distance covered in first second, second second and third second. Third part is determine speed and time when the particle is at half of, determine the speed and time when particle is at h by 2. ठीक है, determine speed and time when particle is at h by 2. And the last part is find time and speed when find time and height when particle has its velocity, its speed is equal to half of the maximum speed. Find time and height when speed of the particle is half of its मैक्सिमम स्पीड. क्लियर है, चारों चीजें लिख ली. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या किया है, फ्रॉम अ हाइट h, दिस इज हाइट h, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे ड्रॉप. जस्ट रिलीज्ड, हमने क्या किया, इसको जस्ट रिलीज. तो जस्ट रिलीज की बात जब है, तो जस्ट रिलीज में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, हम जस्ट रिलीज कर रहे हैं मतलब उसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है. तो ड्रॉप का मतलब क्या है कि u इज इक्वल टू 0. तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड टाइम व्हेन इट रीचेस बैक टू दी, या व्हेन इट हिट्स दी ग्राउंड. तो उस टाइम जब ये ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम पे उसका हमें टाइम फाइंड आउट करना है और किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है वो भी फाइंड आउट करना है. क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमने जब ड्रॉप किया देन फाइंड टाइम एंड स्पीड व्हेन इट रीचेस टू दी ग्राउंड. तो इसका मतलब किस टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगा. हमने अगर यहाँ से ड्रॉप किया h हाइट से तो
किस टाइम पे वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा और किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने इसको जब ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 और ये जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, h। अब इसमें एक चीज ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई 0। अब जब ये किसी भी पॉइंट पे है तो ये क्या हो रहा होगा, ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना। किसी भी टाइम पे क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब किसी भी टाइम पे इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे u का डायरेक्शन थ्रू आउट द प्रोसेस, वेलोसिटी का डायरेक्शन थ्रू आउट द प्रोसेस नीचे है। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम इस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। हमारा जो एक्सेलरेशन लग रहा है पार्टिकल पे वो भी कैसा है, नीचे है। तो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें डाउनवर्ड ही है। तो हमने इस केस में क्या लिया कि हमने सबको, क्योंकि सब कुछ नीचे ही है तो हमने ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव ले लिया। क्योंकि पूरा नीचे ही है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हर चीज को प्लस ले लो तो हमारा यहाँ माइनस वाला कुछ लफड़ा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये t = 0 पे हमने इसको रिलीज किया, कुछ टाइम बाद वो यहाँ पहुंच जाएगा। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब चूंकि हम नीचे क्या ले चुके हैं, सब कुछ पॉजिटिव, सो जब वो नीचे यहाँ पे पहुंच जाएगा व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, h। जब हम लोग ऊपर फेंकने वाला वर्टिकली, जब हम अपवर्ड जब फेंकते थे तो हम उस टाइम क्या लेते थे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इसलिए जब वो यहाँ से नीचे आ रहा होता था तो हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट है -h। जैसे यहाँ से ऐसे जाके ऐसा आया तो इस पॉइंट से अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, हमने नीचे नेगेटिव लिया तो अब हम बोलते थे कि इस पॉइंट से जब नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है। इससे जब ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन इन दिस केस वी आर टेकिंग पॉजिटिव डाउनवर्ड, नेगेटिव अपवर्ड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जब ये नीचे आता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये जब ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h। तो वही लगा देते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, s = ut + ½ at²। s क्या है, कैपिटल H, u क्या है 0 + ½ a क्या है g, अब क्या है प्लस आएगा t²। यही निकालना है हमें कि टाइम t के बाद, आफ्टर टाइम t ये नीचे पहुंच गया, यहाँ पे जब पहुंचा तो टाइम t हो गया और यहाँ पे स्पीड हो गई v। तो यहाँ से हमारे पास t क्या आया, t = 2 और g को नीचे ले जाओ 2h/g एंड यहाँ पे आ जाएगा रूट t² = 2h/g। तो t = √2h/g। तो यहाँ से हमें क्या मिला, t = √2h/g। सो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड, ये हमें याद रखना है, इस चीज को भी याद रखना है, बॉक्स बना लेंगे। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू आर ड्रॉपिंग, व्हेन यू रिलीज अ पार्टिकल फ्रॉम हाइट h, या फिर व्हेन यू रिलीज अ पार्टिकल एंड if the particle travels height h, तो after traveling height h, in traveling height h how much time it will take, √2h/g। तो अगर आप किसी हाइट h से पार्टिकल को रिलीज करते हैं या फिर आप एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं और अगर वो h हाइट या है h डेप्थ ट्रेवल करके जाता है तो वो h डेप्थ ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, √2h/g। तो ये आ गया हमारा एक रिजल्ट। दूसरा हमें क्या पूछा था इसी ए पार्ट में कि उसकी स्पीड क्या होगी व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। u क्या है, u हमारा 0 है तो यहाँ पे स्पीड क्या जाएगी, v = u + at। क्योंकि अब हमें इस जर्नी का टाइम पता चल गया, एक्सेलरेशन g लग रहा है नीचे तो हमें जर्नी का टाइम पता चल गया, एक्सेलरेशन मालूम है तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, v = u is 0 + g × √2h/g। टाइम क्या है, √2h/g। तो यहाँ से v = क्या आ गया, इस g को अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा, इसको अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2h/g × g²। तो ये क्या बन गया, √2gh। तो यहाँ से हमारे पास आ गया v = √2gh। या फिर और कैसे कर सकते थे, v² - u² = 2s लगा दो। v we have to calculate, u 0 है, s h है, a g है, तो v² - u² = 2s। यहाँ पे कर लेते हैं, v² we have to calculate, u² is 0 = 2as। तो यहाँ से क्या आ गया, v = √2gh। सो अगेन व्हेन यू रिलीज अ पार्टिकल, रिलीज मतलब ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो व्हेन यू रिलीज अ पार्टिकल आफ्टर
traveling height h या depth h, after traveling a depth h, its speed will be how much? √2gh. कितनी होगी? √2gh. तो किस पे डिपेंड कर रही है? h पे. तो जितना ज्यादा ट्रैवल करके नीचे जाएगा उतना स्पीड ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नीचे ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा. क्लियर है ये चीज? तो हमने क्या किया, यहाँ से जब हम ड्रॉप कर रहे हैं h हाइट से, तो इसको h हाइट ट्रैवल करने में उसको टाइम लगता है √2h/g. एंड व्हाट इज द स्पीड आफ्टर दैट h डिस्टेंस? इट्स स्पीड इज √2gh. h डिस्टेंस जब कवर कर चुका होगा तो उसकी स्पीड बन जाएगी कितनी? √2gh. ठीक है. अब इसमें हमारा बी पार्ट क्या था? बी पार्ट ये था कि फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड. क्या आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो? ये पहले कराया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जस्ट थोड़ा सा सोचना है. तो यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस में आप देखो, इनिशियली स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. क्लियर है? स्पीड 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड मोशन इज इन वन डायमेंशन. सिर्फ ऐसा मोशन है. तो यहाँ पे हमने एक पहले किया हुआ है कि अगर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और अगर हम ऐसे कुछ कांस्टेंट टाइम इंटरवल लेते हैं t, t एंड t, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, u = 0 है. तो यहाँ पे अगर इसमें x1 चला है, इसमें x2 चला है, इसमें x3 चला है, तो हमने क्या देखा था? x1 = x2 = x3 = कितना आता है? 1:3:5. क्या हुआ है ये? यहाँ पे क्या होगा? u = 0. u = 0 आफ्टर टाइम t, what will be velocity? Velocity will be a into t. u plus at, u is 0 और टाइम कितना है? t. तो u plus at किया तो बस at बचेगा. यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचे तो कितना टाइम ले लिया इसने? t and t, 2t. तो u 0. अभी इसको भूल जाओ, यहाँ पे हम पूरे 2t टाइम की बात कर रहे हैं. तो u कितना है? 0. टाइम कितना है? 2t. तो u plus a into 2t, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2at. वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेलोसिटी 3at. क्लियर है ये चीज? अब हमने दो तरीकों से किया था. या तो आप इसका x1 के निकालने के लिए क्या करोगे? ut plus half at square करोगे. ठीक है ना? x1 = ut 0 plus half at square. x1 plus x2, ये पूरा डिस्टेंस क्या है? x1 plus x2. टाइम कितना लगा है? 2 into t. तो क्या आ जाएगा? 0 plus half a 2t square. तो यहाँ पे हम क्या देखते थे कि अगर आप इस 0 टाइम = 0 से स्टार्ट करके t टाइम तक चलते हैं, तो आप उस t टाइम में अगर आपने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ से इसी से स्टार्ट करके अगर आप 2t टाइम की बात करेंगे तो आप कितना चल चुके होंगे? 4 times x1. यहाँ पे क्या जाएगा? x1 plus x2, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? half a t square into 4. तो कितना आया? 4 times x1. 4 times ये क्या है? x1. क्लियर है ये चीज? तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट t में अगर x1 चलता है तो 2t में अगर t में x1 चला तो 2t में कितना चलेगा? 4x1. 3t में कितना चलेगा? 9x1. 4t में कितना चलेगा? 16x1. अब उसी को हम शुरू से ना देख करके अगर हम t t t इंटरवल की बात करें, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में x1 चला है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में x2 चला है, और अगर इस पूरे की बात करें तो किसके हिसाब से बढ़ता जाता है? स्क्वायर के हिसाब से. x1 इसमें 4x1, इसमें 9x1, इसमें 16x1, इसमें 25x1. लेकिन अगर आप इनकी बात करोगे तो किस रेशियो में आएगा? 1. यहाँ पे चले x1 तो यहाँ पे 3x1, 5x1, 7x1, 9x1. याद है ये चीज? ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे अपने नोट्स में. तो यहाँ पे कैसे निकाला हमने x1 को? यहाँ से x1 आया हमारे पास, हमें क्या निकालना है? x2 इन टर्म्स ऑफ x1. x2 = क्या आया? x1 plus x2 में से x1 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? x2. तो हमने क्या किया? ये 4 x1 था, तो मैंने क्या किया? x1 plus x2 को मैंने लिखा 4x1. x2 क्या आ गया? 3x1. तो इस तरीके से हमने किया था. ये जस्ट मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, उसको पूरा जा करके वापस अपने नोट्स में देख लेंगे. उसके अलावा हम और कैसे करते थे? एवरेज वेलोसिटी से. सबका टाइम कैसा है? सब इंटरवल का टाइम सेम है, तो उस इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी ही अगर हम निकाल लें तो एवरेज वेलोसिटी जिस रेशियो में आएगी उसी रेशियो में क्या आता है? डिस्टेंस ट्रेवल भी आता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 80 है, तो क्या आएगा? 80/2.
फिर यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 280 है, तो 80 प्लस 280 यही करते हैं ना, यहाँ पे वेलोसिटी प्लस यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, उससे क्या आता है v एवरेज। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 80, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 80/2, 80/2, इसका एवरेज आ गया 80/2। कितना आया हमारे पास 80/2। फिर इसका और इसका एवरेज देखेंगे, तो यहाँ पे है 80, यहाँ पे है 280, तो 80 प्लस 280 हो गया 380 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 380 डिवाइडेड बाय 2। वैसे अब यहाँ पे 280 और यहाँ पे 380, तो 280 प्लस 380 कितना हो गया 580, 580 डिवाइडेड बाय 2, तो इस इंटरवल का क्या आ गया 580/2। अब इसमें अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो उस इंटरवल का टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टाइम सब इंटरवल का सेम है, इसका t, इसका t, इसका t, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा t, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, तो रेशियो में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये रेशियो क्या है 1:3:5, अगला करते तो 7, अगला करते तो 9, तो यहाँ पे क्या आया x1:x2:x3 1:3:5। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, और मुझे क्या बोला है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, इसमें उनका उसमें जो उस इंटरवल में फर्स्ट सेकंड वाले इंटरवल में, फिर सेकंड वाले इंटरवल में, फिर थर्ड सेकंड वाले इंटरवल में, इसका मतलब एक सेकंड लिया है हमने, तो क्या आ जाएगा 1:3:5। और अगर ये बोलता कि फाइंड द रेशियो, ये भी लिख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड एंड फर्स्ट 3 सेकंड। डिफरेंस समझ में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड एंड ये थर्ड सेकंड हुआ, और फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड एंड फर्स्ट 3 सेकंड, तो वो किसके रेशियो में आता है, स्क्वायर के रेशियो में। तो पहले वाले का जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था उसका आंसर क्या जाएगा 1:3:5, और जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला उसका आंसर क्या जाएगा 1:4:9। ठीक है, सोचेंगे 1:4:9, क्योंकि जो भी हम टाइम लेंगे, हमने 1 सेकेंड लिया, फिर हमने 2 सेकेंड लिया, फिर हमने 3 सेकेंड लिया, तो जो भी टाइम लोगे उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें पूछा है कि फाइंड टाइम एंड स्पीड व्हेन पार्टिकल इज एट h/2। ठीक है, फाइंड स्पीड एंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट h/2। तो इसको कैसे करेंगे बताओ, सोचो थोड़ा, कैसे करेंगे इस पार्ट को हम। तो इसमें हमें बोला है कि फाइंड t एंड v व्हेन इट इज एट h/2। ये हो गया हमारा h/2, यहां से भी h/2, ग्राउंड से h/2 बोलो या टॉप मोस्ट पॉइंट से h/2 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, यहां से जब चल के इस पॉइंट पे आया, व्हेन इट हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन इन दैट इंटरवल हाउ मच टाइम इज कवर्ड एंड व्हाट इज द स्पीड एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब मैंने ये बताया था, या तो आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी मैंने मान लिया v, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट है h/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा v² - u² 2s से आ जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई पार्टिकल h हाइट ड्रॉप होता है, h हाइट अगर ड्रॉप होता है, देन व्हाट इज द टाइम टेकन इन दैट प्रोसेस, √2h/g। तो अब इसको भूल जाओ, इस पार्ट को भूल जाओ, इसके नीचे जो है, इस पार्ट के नीचे जो है इसको भूल जाओ। ठीक है ना, सिर्फ इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कितनी हाइट ड्रॉप हो गया है, वो h/2 हाइट ड्रॉप हो गया है, h/2 हाइट ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो अब टाइम क्या जाएगा, t = हमारा होता है √2h/g। बट इन दिस केस अभी जो हाइट ड्रॉप हुआ है वो h नहीं है, वो क्या है h/2, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे h/2, तो टाइम कितना जाएगा 2h/2 डिवाइडेड बाय g। समझ में आई ये चीज। हमने ये बोला कि अगर इसको मान लो मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए h, क्योंकि हमारे यहाँ पे h टर्म ऑलरेडी यूज हुआ है, तो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल h, कि इफ अ पार्टिकल ड्रॉप्स अ हाइट ऑफ h मीटर, देन टाइम टेकन इन दैट प्रोसेस इज √2h/g। तो यहाँ पे ये h क्या है, ये h क्या है कैपिटल H/2, तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से क्या आ गया
हमारे पास टाइम आया h/g। तो ये जस्ट मैंने जो मैंने √2h/g निकाला था उसका एप्लीकेशन दिखाने के लिए बस मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बाकी हमें रिजल्ट क्या याद रखना है, ये जो रिजल्ट आया था t = √2h/g। सिमिलरली जब h हाइट ड्रॉप होता है तो v क्या आता है, आफ्टर ड्रॉपिंग h हाइट v क्या आता है, √2gh। इन दिस केस कितना ड्रॉप हुआ है, कितना ड्रॉप हुआ है यहाँ से यहाँ h/2 हुआ है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे h/2। सो v = ये कैंसिल हुआ gh। सो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज √gh and time taken from this to come from this point to this point is √h/g। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा है कि फाइंड टाइम एंड हाइट। फाइंड, फोर्थ पार्ट में लिख लेंगे इसको, फाइंड टाइम एंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड। फाइंड time and height from ground when speed of the particle is half of its maximum. Find time and height from ground when particle has speed is equal to half of its maximum. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, v = half of its maximum। ठीक है, अब when we have dropped the पार्टिकल को जब ड्रॉप किया तो ये यहाँ से जब नीचे आएगा तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आकर के वो उसका काम खत्म हो गया, इससे नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, एट दिस पॉइंट। आफ्टर दिस पॉइंट ये नीचे और फर्दर इट कैन नॉट मूव, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, √2gh। तो Vmax/2 क्या जाएगा, √2gh / 2। तो ये कितना आया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, ये इसको अंदर लेंगे तो क्या आएगा, 2gh / 4। तो जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो कितनी है, √2gh / 4। तो हमें बताना है कि ये वेलोसिटी किस टाइम पे और किस हाइट पे होगी, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, gh / 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू √gh / 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, टाइम v is gh / 2, v is equal to u plus at। u क्या है, 0 प्लस g इंटू t। तो t क्या आ गया हमारे पास, g को नीचे लेके आओ तो यहाँ आके स्क्वायर बन जाएगा, तो ये gh / 2g² का रूट, t इज इक्वल टू क्या आ गया, h / 2g। कितना आ गया, h / 2g। अब हमें क्या बोला है और कि व्हाट इज द हाइट, किस हाइट पे होगा ये, तो हमें हाइट फ्रॉम ग्राउंड बताना है, ये बताना है हमें, यही पूछा है ना कि व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, उस टाइम पे व्हाट इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन u पता है, v पता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस पार्ट, इसको हम h - h लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, v² इज gh / 2, इसका स्क्वायर कर दो, -u² इज इक्वल टू 2a, s कितना है, h - h। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, g कैंसिल, तो हमारे पास आया h - h इज इक्वल टू h/4। सो स्मॉल h इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो h - h/4 क्या हो जाएगा, 3h / 4। सो हाइट फ्रॉम ग्राउंड विल बी 3h / 4। ये तो हो गया जो मेथड है यूजुअल वो। इसको और हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो कैसे कर सकते थे भाई, इसमें ये बोला कि v इज इक्वल टू, हमें वो टाइम बताना है जब v इज इक्वल टू क्या है, Vmax / 2 है। मैं जस्ट अप्लाई करने की बात कर रही हूँ कि हम और कैसे कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या बोला है, Vmax / 2। Vmax क्या होगा, √2gh / 2 कर दिया हमने, जो v निकालना था। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है,
अब हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, ये आ गई √2gh/4। क्या आ गई वेलोसिटी, √2gh/4। और हमें ये बताना है कि हमने यहाँ से ड्रॉप किया तो कितनी देर बाद ये वेलोसिटी आ रही है, कितनी देर बाद आ रही है और कितने हाइट पे आ रही है। तो यहाँ से एक चीज हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं वेलोसिटी के फॉर्म में लिखूं, किसी हाइट h पे जब हम ड्रॉप करते हैं तो कितनी वेलोसिटी आती है, √2gh। तो उसके फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2gh/4। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, √2gh/4। किसकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया, तो ये √2g हो गया और ये h जो था वो कितना बन गया, h/4। इसका मतलब कि ये जो वेलोसिटी है वो कितना ड्रॉप होने के बाद आएगी, h/4 ड्रॉप होने के बाद आएगी। समझ पा रहे हैं, ये कितना ड्रॉप होने के बाद आएगी, h/4, √2gh। तो ये वेलोसिटी कब आएगी, h/4 ड्रॉप होने के बाद। और यहां से हमें वही मिल रहा है, h माइनस h क्या मिला, h/4। इसका मतलब ये पार्ट क्या है, h/4 है ना। इसका मतलब h/4 ड्रॉप होके, h/4 ड्रॉप होने के बाद वी आर गेटिंग v = Vmax डिवाइडेड बाय 2। तो हमने कितना ड्रॉप किया है, h/4। तो यहां से डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। इतना मुझे पता चल गया कि जो पार्टिकल हैज ड्रॉप्ड बाय हाइट h/4। तो यहां से कितना आ जाएगा, इफ टोटल इज कैपिटल H तो ये कितना आ जाएगा, 3h/4। तो हमारे पास क्या आ गया, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। दूसरा क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी कि किस टाइम पे ये अचीव हो रहा है, किस टाइम पे हमें Vmax/2 मिल रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि वी आर ड्रॉपिंग हाउ मच डिस्टेंस, h/4। तो टाइम क्या जाएगा, √2h/g। कितना ड्रॉप कर रहे हैं हम, h/4 ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमें Vmax/2 मिल रहा है। तो यहाँ पे h कौन सा पुट कर देंगे, h/4। यही हाइट ड्रॉप किया है ना हमने। तो ये क्या आ गया, t = h/2g। और यहां से हमारे पास क्या था, t √h/2g। तो इन दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इन सबको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a ball is dropped from a height 80 meter. A ball is dropped from height 80 meter. Another ball is thrown vertically upward from ground. Another ball is thrown vertically upward from ground. If both the ball reach back to the ground at the same time, then find the initial velocity of second ball with which it was thrown. ठीक है, find initial velocity of second ball with which it was thrown. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि from 80 meter height we are dropping a ball. This is dropped. And another ball is thrown vertically upward. ठीक है, another ball is thrown vertically upward, let's say with speed u. And now this ball will reach to the ground, and then this ball will come back to the ground after some time. So both are hitting the ground at the same time. Then what is the initial velocity? What is the initial velocity of this ball? So कैसे करेंगे? What we can do? Time taken by this ball we can find out by formula t = √2h/g. ठीक है, तो किसके लिए, इसके लिए टाइम आ जाएगा। इसके लिए टाइम कितना आएगा, टाइम फॉर दिस बॉल टू रीच टू द ग्राउंड इज t = √2h/g। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2h कितना है 80 मीटर्स डिवाइडेड बाय g इज 10। कितना आ गया, ये आ गया 16 का रूट कितना है 4 सेकेंड्स। तो t = आ गया हमारे पास 4 सेकेंड्स। सो इसके पास ग्राउंड पे आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड। और इसको यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होना चाहिए, 4 सेकेंड के बराबर, क्योंकि आफ्टर 4 सेकेंड ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। आफ्टर 4 सेकेंड दिस बॉल विल रीच टू द ग्राउंड। तो 4 सेकेंड में इसको भी ग्राउंड पे पहुंचना है। इसका मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, 4 सेकेंड्स। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। दिस इज इक्वल्स टू √2h/g इन दिस केस। तो ये आया था हमारा 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया 2, u = आ जाएगा, g इधर ले गए तो 20 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से वी शुड थ्रो दी सेकेंड बॉल, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजोल इज फॉलिंग फ्रॉम अ वॉल ऑफ हाइट h. काजोल इज फॉलिंग फ्रॉम अ वॉल ऑफ हाइट h. शाहरुख खान इज स्टैंडिंग d distance away from the foot of the wall. शाहरुख खान इज स्टैंडिंग d distance away from the foot of the wall. Then with what speed शाहरुख खान should run to save काजोल. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से h हाइट से काजोल गिरी. ठीक है, अब किसी को डाउट आ रहा होगा काजोल तो मतलब अपनी तो हाइट है ना, कुछ लेंथ है कुछ विड्थ है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं. जो भी हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के पढ़ेंगे. यहाँ पे शाहरुख खान की हाइट वगैरह हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, कि नीचे थोड़ी ना कैच किया, भाई यही कैच कर लिया ना, नीचे थोड़ी ना कैच करेगा, तो वो सब हमें नहीं लेना है. यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से फ्रॉम हाइट h ये फॉल हुई मतलब u इज इक्वल टू 0 एट डिस्टेंस d. यहाँ पे शाहरुख खान खड़ा है, तो अब इसको ये जितने टाइम में नीचे आके गिरेगी उतने टाइम में, एटलीस्ट उतने टाइम में इसको यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए. जल्दी पहुंच गया तो अच्छी बात है, लेकिन हमें निकालना है कि कम से कम कितने टाइम में पहुंच जाना चाहिए. तो इसको टाइम टेकन बाय काजोल टू रीच हियर कितना होगा, t इज इक्वल टू रूट 2h बाई g. कितना होगा, रूट 2h बाई g. लेट्स से इसकी स्पीड कितनी हमने ली, v. तो इसको टाइम कितना लगेगा, इसके लिए टाइम क्या जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड d बाई v. तो ये दोनों टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल. अगर लेट हो गया, ठीक है ना, ये टाइम क्या होना चाहिए, इसको जो टाइम लगा दैट शुड बी लेस देन दिस टाइम. इसको जो टाइम लग रहा है d बाई v जो टाइम लग रहा है दिस शुड बी लेस देन ये. तो उतना हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने मान लिया इक्वल कि इतने टाइम पे जस्ट वो गिरने वाली थी और उतने में पहुंच गया. तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू d इंटू रूट g डिवाइडेड बाई 2h. कितना आया, v इज इक्वल टू d इंटू रूट g डिवाइडेड बाई 2h. सो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए टू सेव काजोल. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन a particle is dropped from some height h. a particle is dropped from some height h. लिखेंगे अब क्वेश्चन, ये बना लो, उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h. यहाँ पे लिख लो ड्रॉप्ड. ठीक है, क्वेश्चन है if the particle covers 25 meter in its last second. If the particle covers 25 meter distance in the last second of its flight, then calculate speed at bottom, time of flight and h, height of the wall या tower या जो भी है. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि लास्ट सेकेंड में, in last second it has covered how much distance, 25 मीटर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम टोटल लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, एंड h कितना है, एंड बॉटम पे वेलोसिटी कितनी है. ठीक है, इसको ट्राई करेंगे. कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालने बोला है v. अब we know that acceleration is how much, acceleration is g. acceleration कितना है, g डाउनवर्ड. अगेन सब कुछ नीचे है तो क्या ले लेंगे, नीचे पॉजिटिव. यहाँ पे मैंने मान लिया वेलोसिटी v. वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, v है. तो एक सेकेंड पहले कितनी रही होगी, क्या ये सोच पाओगे, एक सेकेंड पहले कितनी रही होगी. हर सेकेंड क्या हो रही है, 10 से बढ़ रही है, 0 थी. एक्सेलरेशन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब एवरी सेकेंड कितना बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड. उसी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 10 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड इट इज इंक्रीजिंग बाई 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे 0 है, फिर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में बढ़ के हो गई 20, उसके अगले में बढ़ के हो गई 30. तो अगर अभी 30 है तो इससे एक सेकेंड पहले कितनी रही होगी, 10 कम, क्योंकि एक सेकेंड में बढ़ के कितनी हुई है, 30. तो एक सेकेंड पहले कितनी रही होगी, 30 से 10 कम, तो मतलब 30 माइनस 10 कितनी, 20. तो वैसे यहाँ पे अगर v है तो एक सेकेंड पहले कितनी रही होगी, v माइनस 10 लिख सकते हैं v माइनस 10. अब यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, और इसमें डिस्टेंस कितना चला है वो भी पता है. तो आइदर यू कैन अप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर आप और क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं v एवरेज
v एवरेज इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, दोनों से करके देख लेते हैं। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर v है, u स्क्वायर कितना है, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। ये है v, ये है v माइनस 10। कोई भी सोएगा नहीं, जो भी सो रहे हैं स्ट्रेट बैठ करके नोट्स बनाने शुरू करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझे, स्ट्रेट बैठना है, जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं वैसे ही बैठ के पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज v माइनस 10, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, कितना है 25 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 इंटू v इज इक्वल टू, ये आ गया 25, ये आ गया 500। तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस 100 प्लस 20v इज इक्वल टू 500, ये हो गया कैंसिल। यहाँ से हमारे पास आया 20v इज इक्वल टू 500 माइनस, सॉरी ये आ गया प्लस 100, तो v इज इक्वल टू आया 600 डिवाइडेड बाई 20, तो आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 20, ये आया हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, 30 मीटर पर सेकेंड। ये पहला तरीका था। दूसरा कैसे कर सकते थे, इन दिस इंटरवल वी नो दिस एवरेज लगा दो, तो क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा v फाइनल वेलोसिटी प्लस v माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम कितना है इस इंटरवल का, 1 सेकेंड। कितना टाइम, इस इंटरवल का टाइम कितना है, 1 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है 25, यहाँ से डायरेक्टली v क्या आया 25 इंटू, ये कितना हो गया हमारे पास 50 में से 50 और ये 10 गया उधर, यहाँ पे क्या लिखोगे v प्लस v डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया अगेन 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर इफ वी सी फ्रॉम √2gh कंसेप्ट, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, √2gh, कितना होना चाहिए √2gh। सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू g इज 10 इंटू h इज 30, कितना आ गया ये, सॉरी h इज टू बी कैलकुलेटेड, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर किया 900 डिवाइडेड बाई ये आ गया 20, तो कितना बन जाएगा, h इज इक्वल टू 45 मीटर्स। h कितना आ गया 45 मीटर्स। और क्या पूछा है, टाइम कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब फ्रॉम हाइट h टू बॉटम आने में हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो क्या करेंगे, √2h/g, अब h भी पता चल गया तो क्या कर लेंगे, √2h/g। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2h इज 45 डिवाइडेड बाई g 10, तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 2 90, ये 10 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 सेकेंड्स। तो t कितना है 3 सेकेंड्स। क्लियर है ये चीज, इस प्रॉब्लम को नोट कर लें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि अब इसको हमने क्या किया, हमने पहले देख लिया कि हम बॉटम से हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड। नेक्स्ट हमने देखा कि फ्रॉम सम हाइट वी आर ड्रॉपिंग अ पार्टिकल। नेक्स्ट केस, टेक दिस height 15 meter with 10 meter per second we have projected a particle from this height, then calculate total time of flight, velocity at bottom and velocity at point p, total time of flight and velocity at bottom। ट्राई करेंगे इसको। यहाँ पे आपको u पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, देखो कैसे पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो v आ सकता है हमारे पास, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज, इन लास्ट केस व्हाट वी हैव सीन कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, सब कुछ नीचे तो हमने पॉजिटिव ले लिया नीचे। यहाँ पे अब क्या है, वेलोसिटी ऊपर, लेकिन पूरा जब टाइम इंटरवल ट्रेवल करके आओगे तो क्या हुआ, इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, फाइनली पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, नीचे। तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो हमने यहाँ पे अगेन
जो हमारा यूजुअल जो होता है नॉर्मली, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले लिया हमने फिर से। तो यहाँ पे u कैसा है, u इज +10, u इज इक्वल टू +10 आफ्टर कंप्लीट टाइम t, पूरे टाइम के बाद, व्हेन इट इज कमिंग बैक टू ग्राउंड, ठीक है। टाइम t के बाद क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s लिखो या y लिखो एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, फ्रॉम दिस पॉइंट व्हेन पार्टिकल हैज मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे है इसलिए -15 मीटर्स। एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लगा लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू -15, कितना आ गया ये, v स्क्वायर इज इक्वल टू 15 30 300, ये हो गया 400। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बोला है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, पहले थी वेलोसिटी 10, फाइनली वेलोसिटी हो गई 20। यहाँ से हमें क्या मिला है, मैग्नीट्यूड, ये इससे हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब दिमाग लगा लो कि भाई अगर इस पॉइंट पे हो तो वेलोसिटी +20 कहलाएगी या -20 कहलाएगी, सीधी सी बात है -20 कहलाएगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू -20। सो इनिशियल वेलोसिटी इज +10, फाइनल वेलोसिटी इज -20, एक्सेलरेशन इज g। तो क्या करेंगे, टाइम निकालना है हमें, v इज इक्वल टू u, v पता है -20, u कितना है +10, समझ में आ रहा है ना, u इज इक्वल टू +10, v इज इक्वल टू -20 प्लस एक्सेलरेशन इज -10 इंटू t। तो टाइम कितना लगेगा हमें, ये आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाई -10, ये कितना आ गया, 3 सेकेंड्स। और कैसे कर सकते हैं भाई, ये 10 है यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 0 होगी, 0 से फिर 20 होनी है, और एक्सेलरेशन 10 है, मतलब हर सेकेंड 10 से बढ़ रहा है, एवरी सेकेंड वेलोसिटी इस पार्ट में 10 से बढ़ रही है, इस पार्ट में 10 से कम हो रही है। तो पहले क्या होगा, 10 से 0 होने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ पे कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। अब 0 से 20 होने में कितना टाइम लगेगा, 0 से 10 होगा इन 1 सेकेंड, 10 से 20 होगा इन अगेन 1 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 0 से 10 और 10 से 20, तो इस पार्ट में कितना टाइम लग जाएगा, 2 सेकेंड्स। तो ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 3 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था हमें और वेलोसिटी निकालना था हमें। और कैसे कर सकते थे, यहाँ पे हमें पता है इस जगह पे इनिशियल वेलोसिटी है 10, ठीक है, टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टाइम निकालने के लिए और कैसे कर सकते थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पूरा टाइम खत्म होने के बाद कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, -15 प्लस इज इक्वल टू +10 इंटू t प्लस हाफ इंटू -10 t स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इससे हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस हाइट से हमने ऊपर फेंका है इसको पहले। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या होगा, फ्रॉम हाइट 40 मीटर्स, ये हो गया 40 मीटर्स। नाउ यू आर थ्रोइंग इट लाइक दिस, 10 मीटर पर सेकेंड। अगेन सेम चीज, फाइंड टाइम व्हेन इट हिट्स द बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम। क्लियर है। तो अब इस चीज को सॉल्व करो। क्या डिफरेंस आया है यहाँ पे, डिफरेंस ये आया है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कैसी थी, ऊपर, और यहाँ पे कैसी है, नीचे। तो यहाँ पे चाहो तो अगेन सब कुछ कैसा ले सकते हो, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, क्योंकि सब कुछ नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो अगेन पॉजिटिव लेके कर सकते हो। नेगेटिव लोगे तो सारे नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, बट नेगेटिव के लिए आपको हर बार माइनस 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 लिखना पड़ते रहेगा। तो उससे अच्छा क्या कर लो, सबको पॉजिटिव ले लो अगर एक ही साइड है तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, u इज इक्वल टू 10, मैंने नीचे ले लिया पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, u इज इक्वल टू
10 मीटर पर सेकेंड, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s इज इक्वल टू 40 मीटर। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कितना आया, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 800, ये हो गया 900। सो v इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। अब दिमाग लगा लो, प्लस 30 होगा या माइनस 30। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, अगर हमने नीचे प्लस लिया है तो इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ स्पीड पूछेगा तब तो सीधा 30 मीटर पर सेकेंड बोलना है, हमें प्लस माइनस सोचना ही नहीं है। वेलोसिटी पूछेगा तो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर आपको साइन कन्वेंशन, मान लो क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन क्या लेता, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो फिर कैसा होगा ये -30। अगर साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो फिर ये कैसा होगा, +30। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी एट बॉटम। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो ut + ½ at² यू कैन यूज, और एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, इनिशियल वेलोसिटी यू नो, फाइनल वेलोसिटी यू नो, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो v एवरेज इनटू टाइम करके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उससे हम टाइम निकाल लेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास आया v एवरेज 10 + 30 डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम इज इक्वल टू 40 मीटर्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 40 मीटर डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, 30 + 10 40 बाई 2 20 मीटर। तो कितना हो जाएगा, सॉरी क्या है हमारे पास, ये 10 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो t इज इक्वल टू आया 40 मीटर डिवाइडेड बाई, ये है हमारे पास 30 + 10 डिवाइडेड बाई 2 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा ये, 2 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2 सेकेंड, एंड वेलोसिटी एट बॉटम कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। हमने नीचे प्लस लिया है तो ये क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, बट स्पीड तो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड ही है। तो ये हो गया हमारा जब हम इसको नीचे थ्रो कर रहे हैं। अब ऐसे इसमें हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, अच्छा आपके पिछले प्रॉब्लम में एक और क्वेश्चन था जो छूट गया, शायद मिस हो गया मुझसे। यहाँ पे हमने 10 मीटर पर सेकेंड लिया था, अभी याद आया। तो ये क्या है, इस तरीके से आया, मैंने पूछा था कि इस पॉइंट P पे वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है, बस हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से फेंक रहे हैं, बाकी सब चीजें तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ फेंका, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी है v, वेलोसिटी क्या है v। तो इस टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो v² - u² = 2as में जब हम लगाएंगे, इसको हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि जब ऐसा फेंका और वापस यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी स्पीड क्या होगी, सेम होगी, और वेलोसिटी कैसी होगी, ऑपोजिट। एक अगर प्लस है तो दूसरी माइनस होगी। तो यहाँ पे P पॉइंट पे जो स्पीड अगर पूछेगा तो कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अगर पूछेगा तो क्या आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर साइन कन्वेंशन। ऊपर अगर प्लस लिया है तो ये कहलाएगा -10, ऊपर अगर माइनस लिया है तो ये कहलाएगा +10। तो ये क्वेश्चन एक स्किप हो गया था, तो इसको भी नोट कर लेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा v = u। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट 40 मीटर, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट 80 मीटर, 40 मीटर ना लिखें, 80 मीटर। अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट 80 मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कुछ इस तरीके से, ये है 80 मीटर हाइट, ठीक है, फ्रॉम 80 मीटर हाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड अनदर पार्टिकल इज ड्रॉप्ड 1 second before this particle was thrown। इसको A लिख लो, इसको B लिख लो। So B was dropped 1 second before the A was thrown। तो इसमें you have to find out, next लिखेंगे कि if both the particles A and B hit the ground at the same time, both A and B hit the ground at the same time, then find
फाइंड स्पीड विथ विच द पार्टिकल ए वाज थ्रोन। ठीक है, मैंने मान लिया u। फाइंड स्पीड विथ विच पार्टिकल ए वाज थ्रोन। तो यहाँ पे क्या है, 80 मीटर से आई हैव ड्रॉप्ड दिस पार्टिकल एंड इसको थ्रो किया है। तो इसमें क्या गिवन है कि इसको थ्रो करने से 1 सेकेंड पहले इसको ड्रॉप किया है। बिफोर थ्रोइंग दिस पार्टिकल, 1 सेकेंड बिफोर थ्रोइंग दिस पार्टिकल वी हैव ड्रॉप पार्टिकल बी। तो थोड़ा सा घुमा के दिया है। हम ये भी बोल सकते हैं कि मैंने इसको ड्रॉप किया एंड आफ्टर 1 सेकेंड मैंने इसको थ्रो किया। एक को मैंने ड्रॉप किया, दूसरे को मैंने थ्रो किया आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसकी क्या स्पीड होनी चाहिए, कि ये क्या करेगा, यहाँ पे दोनों साथ में हिट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, हम लोग को ये गिवन है कि मैंने ए को थ्रो किया, उसके 1 सेकेंड पहले बी को ड्रॉप किया। तो मान लेते हैं मैंने t = 0 पे बी को ड्रॉप किया। तो हम क्या बोलेंगे कि आफ्टर 1 सेकेंड, ये इसके बिफोर 1 सेकेंड था, तो ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड। तो t = 1 पे हमने इसको थ्रो किया था। सो अगर मैंने इसको t = 0 पे मैंने इसको ड्रॉप किया, तो इसको यहाँ पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगेगा? फॉर b टू रीच टू द ग्राउंड टोटल टाइम विल बी, फॉर t टू रीच टू द ग्राउंड टोटल टाइम विल बी कितना होगा? t = √2h डिवाइडेड बाई g। तो कितना है 2 × 80 डिवाइडेड बाई 10। कितना आ गया ये हमारे पास? 16। तो यहाँ पे t = आ गया 4। t = आ गया 4 सेकेंड्स। अब आफ्टर 1 सेकेंड वी हैव थ्रोन दिस पार्टिकल। आफ्टर 1 सेकेंड वी हैव थ्रोन दी पार्टिकल a। सो जब ये नीचे ट्रेवल करके नीचे पहुंचेगा, तो ये इसको पहुंचने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 seconds. For B to reach to the bottom, it is taking 4 seconds. I hope ये दिख रहा हो। कितना टाइम लग रहा है इसको? 4 सेकेंड। लेकिन जब हमने सेकेंड इस पार्टिकल को जब हमने U से थ्रो किया आफ्टर 1 सेकेंड, तो इसके पास अब कितना टाइम बचा है? सिर्फ 3 सेकेंड्स। ये t = 0 पे यहाँ पे है, t = 4 पे ये यहाँ पहुंच गया है। अब ये t = 1 पे यहाँ पे है, तो इसका मतलब उसका 1 सेकेंड तो खा गया उसने, क्योंकि हमने 1 सेकेंड लेट फेंका है, तो 1 सेकेंड तो उसका गायब हो गया। इसका मतलब इसको यहाँ चल के आना पड़ेगा 3 सेकेंड में। इसके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स ही बचे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। इसका डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है और इसका टाइम कितना लगा वो हमें मालूम है। एक्सेलरेशन तो पता ही है, तो क्या करेंगे? सब कुछ नीचे है, तो फिर से क्या ले लो? नीचे पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट S = u, t कितना है 3 प्लस हाफ, a कितना है 10 × t²। यहां से क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आया 5। ठीक है, तो 5 ओके, t कितना है हमारे पास? 3 सेकेंड्स। 3², तो ये कितना आ गया? 45। तो 80 - 45, 3 सेकेंड है हमारे पास टाइम। उस 3 सेकेंड में हमें क्या करना है? 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है। तो कितना आ जाएगा? 9 × 5 45। तो 80 - 45 = 3u। तो u कितना आ गया हमारे पास? 80 - 45 कितना आ जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल जो हम जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे दैट शुड बी 35/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जैसे हमने क्या किया? पहले यहां से हमने ड्रॉप किया, उसके बाद हमने यहां से थ्रो किया, फिर फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव थ्रोन इट डाउनवर्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम हमारे पास हो सकती है। अब हमने 2 पार्टिकल को थ्रो किया और देखा कि कब वो लोग अगर वो दोनों साथ में रीच कर रहे हैं देन व्हाट शुड बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे हमारे पास और प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, क्विज में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे, फिर आप लोग को असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपके जो 32 इयर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, 32 इयर्स जो प्रीवियस इयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के, वो बहुत ही इजीली इससे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास। ये तो हमने अच्छे प्रॉब्लम्स भी कर लिए, तो बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसे ही हल्के में हो जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू ऐसे पढ़ते रहें। जो भी आज का जो भी सिलेबस है, आज के जो भी लेक्चर्स हैं, आज ही कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, जो भी प्रॉब्लम्स है, असाइनमेंट्स है, क्विजेस है, उसको सॉल्व करो और उसके बाद ही क्या लेना, उसके बाद ही दम लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे,
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।